Hello बच्चों, let's see the question. The question says a vector dot product with b vector is equals to a vector dot product with c vector, and a vector cross product with b vector is equals to a vector cross product with c vector. A vector is not equals to 0. Then option A, b vector is equals to c vector. Option B, b vector minus c vector is parallel to a vector. Option C, b vector minus a vector is perpendicular to a vector. Option D, none of these. तो हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, ये हमारा इक्वल है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, एंड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हमारा इक्वल है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। साथ में हमको ये चीज़ दे दी कि ए वेक्टर जो है ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। उसके बाद उन्होंने दे दिया उन्होंने चार ऑप्शन, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ एक्स वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन इसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट हमारे पास पे क्या आता है कि अगर हमारे पास पे क्या हो, इफ एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वाई वेक्टर के साथ हमारे से इक्वल हो जीरो, इस इम्प्लाइज दैट कि एक्स वेक्टर जो है ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर से होगा वाई वेक्टर के, और हमें कह सकता है कि जो हमारा वाई वेक्टर है ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है जीरो के। सेकंड इसमें क्या होता है, देखो अगर हमारे पे क्या हो, इफ एक्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, जेड वेक्टर के साथ हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वेक्टर इज पैरेलल टू जेड वेक्टर, या हम भी कह सकते हैं कि जो ये हमारा जेड वेक्टर है ये किसके इक्वल हो, जीरो के। अब हम करेंगे की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन था कि ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर के साथ ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर है हमारे से इक्वल है जीरो के। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है जीरो के। एज देखो ना क्या है कि हमारा जो ए वेक्टर था ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं था, नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर जो है क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। और हमारा भाई कह सकता है कि जो ये हमारा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है ये हमारे से इक्वल होगा जीरो के। हमारे पास एक और चीज़ गिवन थी, वो थी कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल था ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास वही था कि एज कि ए वेक्टर जो है ये क्या है, हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज हम कहीं इम्प्लाई कर देंगे यहाँ पे कि ए वेक्टर जो है क्योंकि या तो हमारा पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, या और कहना जाएगा कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा जीरो के। देखो अगर यहाँ पे क्या लेते हैं, इफ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू हो जीरो के, तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वेक्टर जो क्या होगा हमारा पैरेलल किसके हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। और जो हमारे पास देखो ये वाली चीज़ थी, इसे हमें क्या देगा कि एंड कि जो हमारा ए वेक्टर है कि हमारा परपेंडिकुलर किसके है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अब देखो ए वेक्टर हमारा पैरेलल भी है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, और परपेंडिकुलर ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है। देखो हमारे पास क्या आ गया था कि ए वेक्टर हमारा बी माइनस सी वेक्टर पैरेलल भी था और परपेंडिकुलर था, और बी माइनस वेक्टर हमारा जीरो इक्वल नहीं था, तो ये चीज़ पॉसिबल
नहीं हो सकती कभी भी। दिस इम्प्लाइज दैट कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि बी वेक्टर हमारे से इक्वल आ जाएगा सी वेक्टर के। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।